भाई एक बात बोलूं, आजकल मार्केट में इतने सारे बजट फोन यहाँ पर आ रहे हैं और ऑनेस्टली यहाँ पर देखो कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा लेना चाहिए। और रिसेंटली ना अभी नए नए यहाँ पर कुछ ब्रांड्स भी आए हैं जो अभी फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं और यहाँ पर उनमें से एक ब्रांड है यहाँ पर AI+। अब इन्होंने यहाँ पर 2 नए फ़ोन लॉन्च किए और मेरे पास यहाँ पर ये दोनों फ़ोन है टेस्टिंग के लिए। तो उनमें से एक फ़ोन है यहाँ पर ये AI+ Nova 2 5G और दूसरा यहाँ पर है Nova 2 Ultra। लेकिन इस वीडियो में मैं यहाँ पर फोकस करने वाला हूँ Nova 2 Ultra पे। Nova 2 का डिटेल वीडियो मैं अलग से यहाँ पर बना दूंगा। और हाँ देखो भाई, ये दोनों फोन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं रिसेंटली। कुछ क्रिएटर्स ने यहाँ पर हाईलाइट भी किया उस चीज़ को लेकर, शायद आपको पता हो। मेनली वो ब्रांड के क्लेम्स की वजह से है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ फोन्स पर फोकस रखेंगे क्योंकि हमने देखा है भाई ब्रांड बहुत बड़े बड़े क्लेम कर देते हैं कई बार, लेकिन रियलिटी में वो कभी यार नहीं निकल पाता है। तो ये फोन कैसे है, इनके जो क्लेम्स हैं वो कैसे हैं और क्या ये फोन आपको बाय करने या फिर स्किप करना, सारी चीजें मैं इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करूंगा ऑनेस्टली, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम्हारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि फोन एक्चुअली कैसा परफॉर्म करता है। तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के यहाँ पर फुल ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले इनके बॉक्सेस से शुरू करते हैं और देख सकते हो भाई Nova 2 Ultra का बॉक्स है वो कुछ ऐसा आता है और यहाँ पर इसके साइड में भी कुछ यहाँ पर लिखा गया है जैसा आप पढ़ सकते हो, भाई गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरीवन्स हैंड। तो बजट में ये फोन इन्होंने लॉन्च किया, पर देखो बजट सब्जेक्टिव रहता है। किसी का बजट भाई मतलब 50,000 हो सकता है, किसी का 10,000 हो सकता है, लेकिन आजकल जो सिचुएशन है मार्केट में मतलब रैम्स को लेकर, प्रोसेसर्स को लेकर, तो हर जो ब्रांड है अपना प्राइस वगैरह बढ़ा रहा है। तो ये जो फोन है ये अराउंड 18,000 के आसपास का लॉन्च हुआ है, 16 से 18,000 के बीच में, और डिस्काउंट वगैरह के बाद यहाँ पर जो मार्केटिंग के टाइम पर बोलते हैं वो 15,000 के आसपास बोल रहे हैं। तो कैसा फोन है जल्दी से भाई डब्बा ओपन करके वो चेक कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर जो फोन आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके बॉक्स में यहाँ पर एक जो TWS है वो यहाँ पर बंडल में मिलता है। इसका नाम है Nova पॉड्स एज। ऑनेस्टली ये जो ईयरबड्स है ना, वैसे देखो बहुत ही कॉम्पैक्ट है बट बहुत हाई फिडेलिटी ईयरबड्स नहीं है, आपको साथ में यहाँ पर मिलते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो। इनका प्राइस 1,000-1,500 रुपए के आसपास होना चाहिए वैसे, बट कैजुअल लिसनिंग के हिसाब से है। इनका रिव्यू अगर आपको अलग से देखना हो तो नीचे कॉमेंट कर देना। बाकी बॉक्स में यहाँ पर ये जो मेरे पास है इसमें यहाँ पर चार्जर नहीं है, लेकिन रिटेल बॉक्स में आई थिंक इसमें चार्जर होना चाहिए 15 वॉट का। फोन यहाँ पर 40 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है वैसे। बाकी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको एक जो केस भी मिलता है तो वो सही है। लेकिन भाई देखो फोन की तरफ आए तो फोन जो है वो कुछ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिखता है। फोन एक्चुअल में हाथ में अगर फर्स्ट फील की बात करूँ ना तो डिजाइन एक्चुअली यहाँ पर इसका काफी मॉडर्न सा दिखता है। फ्लैट यहाँ पर एजेस मिलते हैं, क्लीन यहाँ पर फिनिश है और प्रीमियम सा लग रहा है। वैसे प्लास्टिक यहाँ पर आपको बॉडी मिलती है, इसके जो फ्रेम भी और इवन बैक भी, और काफी शाइनी सा ये फोन है। पीछे यहाँ पर देख सकते हो AI की ब्रांडिंग है। लेकिन एक यूनिक चीज है कि इसके बैक पे आपको यहाँ पर एक RGB लाइट टाइप का कुछ इफेक्ट मिलता है। ये जो रिंग्स है ये मतलब लाइट अप होती है जब नोटिफिकेशन आती है या फिर चार्जिंग के टाइम पर, और भी बहुत सारे एप्स के नोटिफिकेशन पे भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। आगे बात करूंगा उसके बारे में, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पर अगर बिल्ड वगैरह देखोगे, डिजाइन देखोगे तो काफी मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। वेट अराउंड इसका 200 ग्राम के आसपास है, हल्का नहीं है बट मैनेजेबल है। बिल्ड क्वालिटी जैसा मैंने बताया प्लास्टिक है बट फील बिल्कुल भी चीप नहीं लगती है। IP68 की यहाँ पर रेटिंग मिलती है जो मुझे लगा सही है, अच्छी चीज है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। बाकी डिजाइन वाइज एक चीज आप नोटिस करोगे, यहाँ पर आपको एक एक्सेंट बटन मिलता है रेड कलर का, और ये इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो यहाँ पर काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, कोई इशू नहीं है। बाकी इसमें आप 2 सिम यूज कर सकते हो, माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो 1 TB तक का, और मेरे पास जो वेरिएंट है वो 128 GB वाला, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर 64 GB वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा। बाकी चीजों के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, और वो है इसका डिस्प्ले। अब ये जो डिस्प्ले है ना, ये फोन में एक्चुअली मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर दिया है, 120 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट है जो काफी स्मूथ फील होता है। और एक और चीज अच्छी है कि ये 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है, तो काफी शार्प यहाँ पर डिस्प्ले है। तो कंटेंट अगर आप देखते हो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, वहाँ पर काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। कलर्स भी काफी पंची है, एमोलेड डिस्प्ले है। तो ब्राइटनेस भी यहाँ पर मेरे को यहाँ पर सही लगी, अच्छी है। आउटडोर में भी विजिबिलिटी काफी बढ़िया है। इसमें आपको प्रॉपर एम्बिएंट लाइट सेंसर भी मिलता है, तो वो ऑटो एडजस्ट वगैरह होता है, तो इस प्राइस में वो भी एक अच्छी बात है। आई थिंक 1000 निट्स के ऊपर यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस होनी चाहिए। बाकी आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, वाइडबैंड L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, HDR का सपोर्ट भी यहाँ मिलता है। तो यूट्यूब पे अगर आप जैसे 4K में यहाँ पर कोई भी वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो HDR यहाँ पर आपको उसका सपोर्ट मिल रहा है, और कोई यहाँ पर शटर लैग वगैरह नहीं है। ओवरऑल जो स्क्रोलिंग है वो यहाँ पर स्मूथ है। तो इस सेगमेंट में मैं बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर ये डिस्प्ले है। और इवन बेजल्स वगैरह भी देख सकते हो काफी यहाँ पर कम है, तो यूनिफॉर्म बेजल्स हैं। अब देखो ऑडियो एक्सपीरियंस की बात करें तो इस फोन में आपको यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, जो मुझे लगा कि काफी अच्छी बात है। लाउडनेस भी बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है। मीडिया कंजम्पशन आपका ज्यादा रहता है तो क्योंकि डिस्प्ले अच्छा है इसका, तो उस मामले में यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले इसके बारे में UI के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब
काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुका है। अब इस फ़ोन में यहाँ पर आपको एक NXT-Q ये OS मिलता है, ये वर्जन 1 है और नेक्स्ट क्वांटम शायद इसको आप बोल सकते हो, लेकिन ये जो OS है ये बेस्ड है एंड्रॉयड 16 पर। अब ये रीब्रांडेड है या फिर नॉर्मल मतलब खुद से यहाँ पर डेवलप किया है इन कंपनी ने, लेकिन मैं ओवरऑल बात करूँ तो देखो भाई बहुत ज़्यादा मुझे कोई इशू नहीं है इस OS से। सारे फीचर्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं नॉर्मली जो आपको मिलने चाहिए इस प्राइस में। इनिशियली यहाँ पर जैसे मैंने इसको बूट किया था तो कुछ एक दो ब्लोटवेयर एक्स्ट्रा थे जो अपडेट के बाद यहाँ पर वो अब गायब हो गए। अब ये चीज़ बहुत सारे जब यूट्यूबर्स ने वीडियोस वगैरह बनाई है तो आई थिंक उसके बाद ही यहाँ पर ये चीज़ करी है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगी कि ब्रांड ने फीडबैक लिया और वो चीज़ पर काम किया है। तो आप इसको अच्छा बोलोगे या फिर मतलब एक तरह से नेगेटिव में लोगे तो वो आप अपने आप से डिसाइड कर लो। मतलब नहीं डालते तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी, बट बहुत सारे यहाँ पर ब्रांड्स यार ये ब्लॉटवेयर वगैरह डालते हैं। देखो ब्रांड का जो क्लेम है ना उसके ऊपर ही मतलब मोस्टली कंट्रोवर्सी थी, लेकिन फोन में यहाँ पर मेरे हिसाब से भाई काफ़ी सही है। कोई यहाँ पर ज़्यादा ऐसे ब्लॉटवेयर नहीं है एक दो को छोड़कर। प्राइवेसी के मामले में यहाँ पर एक और चीज़ ब्रांड ने बोला है कि इसमें आपको यहाँ पर NXT प्राइवेसी डैशबोर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपको अलग अलग ऐप्स में कौन कौन सी परमिशन वगैरह रहती हैं वो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। अब मेरे केस में यहाँ पर ऐसा कुछ भी ऐसे परमिशन नहीं दिखाई इसने, लेकिन ठीक है यहाँ पर ये फीचर आपको मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पर्सनली थोड़ी सी वीक लगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड ने बोला है कि इसमें आपको यहाँ पर 1 साल का OS अपडेट मिलता है और आइडली मुझे लगता है कि मिनिमम यहाँ पर 2 साल का अपडेट होना चाहिए था। हो सकता है ब्रांड फ्यूचर में थोड़ा सा और फीडबैक सुनकर इसको इंप्रूव करे, और मेरे को लगता है कि 2 साल का यहाँ पर आपको फीडबैक मिलना चाहिए। 1 साल ब्रांड बोल रहा है अभी और 2 साल के यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैचेस मिलता है, जो ठीक है, लेकिन अगर तुम एक लॉन्ग टर्म मतलब इसको यूज़ करने का प्लान बना रहे हो तो थोड़ा सा वो लिमिटेड लग सकता है। वहाँ पर भी मुझे लगता है कि 3 से 4 साल का अपडेट होना चाहिए। बाकी हार्डवेयर के मामले में इसका जो हैप्टिक फीडबैक है वो मुझे अच्छा लगा सरप्राइजिंगली। इस प्राइस पे नॉर्मली जो बजट वाले फ़ोन होते हैं ना उसमें आपको यहाँ पर ऐसे मतलब थोड़ा एवरेज टाइप का फीडबैक मिलता है, झरझर टाइप का, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉपर फीडबैक अच्छा मिलता है। खट वाला जो ऐसे फीडबैक होता है ना वैसा आपको यहाँ पर मिलेगा, जो थोड़ा सा प्रीमियम मतलब मुझे लगा इस प्राइस रेंज में एक मतलब वो चीज़ रेयर लगी। अब एक जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो यहाँ पर इसमें पीछे आपको जो रिंग लाइट या फिर बोलो RGB लाइट दी हुई है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे आप इसको नोटिफिकेशन पे कर सकते हो, यहाँ पर अगर जो भी चार्जिंग के टाइम पर आपको ये दिखेगी, इसके इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर पाओगे, कलर चेंज कर पाओगे। इवन यहाँ पर अलग अलग आप यहाँ पर ऐप चूज कर सकते हो किसमें आपको नोटिफिकेशन वगैरह है। बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन यहाँ पर नहीं है जैसे आपको नथिंग के फोन वगैरह में मिलते हैं, जैसे स्विगी वगैरह के साथ मतलब वो कुछ उनको भी ट्रैक कर लेता है, वहाँ पर ये फीचर नहीं है। लेकिन बजट में ये यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन मिलते हैं, नोटिफिकेशन लाइट की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मुझे सही लगा, लुक वगैरह भी सही है। म्यूजिक वगैरह सुनते हो तो वो यहाँ पर भी लाइट अप हो जाते हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से इसको ऑन कर सकते हो, डिसेबल इनेबल कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर इस फोन में आपको यहाँ पर MediaTek का Dimensity 7400 चिपसेट दिया हुआ है। अब ये जो प्रोसेसर है हमने बहुत सारे बजट फोन्स में यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करूँ तो काफी स्मूथ परफॉर्मेंस है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। इंस्टाग्राम यूट्यूब मल्टीटास्किंग बहुत ईजिली से हैंडल कर लेता है, लेकिन ये बहुत हाई एंड प्रोसेसर भी नहीं है और बहुत ज्यादा ऐसे बजट वाला भी नहीं बोल सकते। और तो तुम्हें यहाँ पर 1 मिलियन के आसपास इसके स्कोर्स वगैरह रहते हैं। Geekbench के स्कोर्स मैं आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो वो कुछ इस तरह से ओवरऑल मल्टीटास्किंग के हिसाब से या फिर जो परफॉर्मेंस है नो इश्यूज, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग वगैरह करते हो ना तो रियलिस्टिकली मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। हमने यहाँ पर इसको गेमिंग में टेस्ट किया है, जैसे BGMI में यहाँ पर आपको स्मूथ प्लस अल्ट्रा का जो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि 60 FPS की गेमिंग आप कर सकते हो। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी आप यहाँ हाई सेटिंग में खेल पाओगे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको यहाँ पर एक गेमिंग के लिए अलग से फीचर दिया, वो यहाँ पर कुछ एयर ट्रिगर यहाँ पर मिलते हैं, जो इस प्राइस में मेरे को लगता है कि नहीं भी देते तो भी चल जाता, लेकिन यहाँ पर वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इवन दो ये गेमिंग फ़ोन नहीं बोल सकता हूँ मैं इसको, गेमिंग फ़ोन जैसा लगता है, RGB लाइट और ये ट्रिगर आपको मिलते हैं, लेकिन ये जो कंट्रोल्स है ना ये आपको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे BGMI जैसी अगर आप गेम खेल रहे हो तो आप इनको स्कोप या फिर फायर के लिए यूज़ कर लोगे। बाकी गेमिंग के टाइम पर यहाँ पर जो हीट भी है वो भी कंट्रोल रहती है। इसमें आपको आई थिंक वेपर चैम्बर कूलिंग वगैरह दिया हुआ है, तो हमने ऐसा कोई हीटिंग का भी इशू फेस नहीं किया इस फोन में। जैसे मैंने बोला भाई देखो कैजुअल गेमिंग आप इस पर कर सकते हो, हार्डकोर गेमिंग फोन नहीं है ये। लेकिन अब बात करते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है, और वो होते हैं इसके कैमरास। अब देखो इस फोन में आपको यहाँ पर एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया हुआ है, सोनी सेंसर यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यहाँ पर जो लेंस भी मिलता है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो डे लाइट में यहाँ पर फोटोज काफी अच्छे आ जाते हैं, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। कलर भी काफी डिसेंट है, डायनामिक रेंज भी यहाँ पर बोलूंगा काफी ठीक है, डिटेल्स अच्छी खासी है इसमें। बाकी स्किन टोन्स यहाँ पर मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा अभी मुझे कॉन्ट्रास्ट साइड भी ज्यादा लगा। जो एज डिटेक्शन देखोगे तो जो पोर्ट्रेट्स के टाइम पर वो भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा हिट एंड मिस है, उस पर थोड़ा सा वर्क हो सकता है अभी। तो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर अभी जरूरत है यहाँ पर फोटोज के मामले में, बट डे लाइट में यहाँ पर फोटोज डिसेंट यहाँ पर निकल के आ जाती है। लो लाइट
स्पेक में अगर बात करूँ तो वहाँ पर मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर जो क्वालिटी है ड्रॉप होती है, नॉइजी थोड़ी सी रहती है फोटोज़ या फिर डिटेल्स वगैरह आप इतनी ज़्यादा मतलब इसमें फील नहीं करोगे। बाकी इसमें आपको अल्ट्रा वाइड जो लेंस मिलता है तो उससे आप अल्ट्रा वाइड फोटोज़ खींच सकते हो। 8 मेगापिक्सल का ही है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी डिटेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन डिसेंट कैमराज हैं। प्राइस के हिसाब से मेरे को लगता है कि यहाँ पर ठीक फ़ोन है, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना, मतलब बिल्कुल फ्लैगशिप फ़ोन के साथ अगर इसको कंपेयर करने लग गए तो अपनी एक्सपेक्टेशन आप उस हिसाब से रख सकते हो। बाकी इसमें आपको यहाँ पर एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है, जिसकी मैं बोलूँगा कि परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है और मतलब अच्छे से आप यहाँ पर सोशल मीडिया पे जैसे फोटोज़ वगैरह शेयर करते हो तो उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। बाकी वीडियोज रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये जो फ़ोन है 4K 30 FPS तक शूट करता है, फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरा में। EIS का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है तो स्टेबलाइजेशन में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। बट फोटोज़ की जो क्वालिटी है वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डाल देता हूँ, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो ओवरऑल डिसेंट कैमराज है मेरे हिसाब से। यहाँ पर थोड़ा और ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की होनी चाहिए थी इसमें, लेकिन एक चीज़ मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर ये ब्रांड काम कर सकता था, जो इसका नाम है AI। अब AI के फीचर बहुत सारे आपको इस फ़ोन में नहीं मिलते हैं, इवन दो इसका नाम AI है, लेकिन बाकी फ़ोन्स में से थोड़े से आपको यहाँ पर कम फीचर मिलेंगे AI के, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत यहाँ पर दिए हुए। तो आई थिंक ये एक और फीडबैक रहेगा अपने नाम के साथ। मेरे को लगता है AI यहाँ पर मेरे को लगता है कि इनका एक स्ट्रॉन्ग USP हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं बैटरी की। देखो यहाँ पर इस फ़ोन में बैटरी इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मान सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आप, क्योंकि 1.5K की इसकी रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो उसके साथ आप एक दिन या उससे थोड़ा सा ज़्यादा निकाल सकते हो। हैवी यूसेज रहता है आपका तो एक दिन आराम से निकाल देगा। बाकी देखो चार्जिंग के मामले में यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। 33 वॉट यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो फास्ट चार्जिंग है इसकी कुछ जगह पर 40 वॉट मेंशन किया गया, इवन दो इसके साथ आपको 18 वॉट का जो चार्जर मिलेगा। तो उस मामले में अगर आपको फुल फास्ट चार्जिंग मतलब करनी होगी तो आपको एक सेपरेट चार्जर बाय करना होगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी अभी तक। आई थिंक कोई चीज़ मिस नहीं हुई, अगर कोई मिस होगी तो नीचे कॉमेंट करके बता देना। प्रो एंड कॉन्स की बात करूँ तो देखो भाई, आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सा एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, HDR सपोर्ट है, मैसिव बैटरी है आपको यहाँ पर मिल रही है, यूनिक डिजाइन है, थोड़ा सा RGB लाइटिंग के साथ यहाँ पर आता है। डेली परफॉर्मेंस भी बोलोगे यहाँ पर ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और एक और चीज़ जो शायद कुछ लोग एग्री नहीं करें, इसका जो क्लीन UI है, इवन दो बहुत सारे बजट जो फ़ोन्स आते हैं उनमें आपको यहाँ पर बहुत सारे भर के ब्लॉटवेयर मिलते हैं, इसमें आपको इतने सारे ब्लॉटवेयर नहीं मिलते हैं सरप्राइजिंगली। कुछ हैं जो अपडेट के बाद निकाल दिए, तो और थोड़ा बेटर यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन अगर कौन सी बात करूँ ना, तो मैं बोलूँगा कि देखो कैमरा पे थोड़ा सा और वर्क हो सकता है, अभी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, स्पेशली लो लाइट में। चार्जर यहाँ पर थोड़ा और इसके साथ फास्ट वाला होना चाहिए था, शायद ये ईयरबड्स नहीं भी देते, चार्जर थोड़ा सा बेटर देते तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेटर रहता। उसके अलावा हैवी गेमर्स के लिए ये फोन मैं बोलूँगा कि इतना नहीं है, इवन दो यहाँ पर आपको RGB लाइट मिलती है, यहाँ पर जो ट्रिगर्स वगैरह मिल रहे हैं वो एक चीज़ है, और OS अपडेट थोड़ा सा लिमिटेड लग सकता है कई लोगों को लॉन्ग टर्म जिनको यूज़ करना है। तो इन चीज़ों पे मेरे को लगता है कि ब्रांड थोड़ा अच्छे से वर्क कर सकता है। तो आई थिंक ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मतलब बन सकता है। तो अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो स्ट्रॉन्ग बैटरी हो, जिसका डिस्प्ले अच्छा हो, यूसेज में थोड़ा स्मूथ हो, और एक सॉलिड ऑप्शन ये बन सकता है। बट अगर आप तुम कैमराज हार्डकोर गेमिंग के लिए कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो मार्केट में और थोड़े से बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी लेना है या नहीं लेना है इस फोन को, वो मैंने कंप्लीट किया, आपके ऊपर छोड़ दिया, आपका डिसीजन है। मेरा काम था ऑनेस्टली आपको सारी चीज़ें बता देना, वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको इसको परचेज करना होगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आए, कोई भी क्वेश्चन हो वो भी नीचे कमेंट कर देना। और अगर आपको AI प्लस Nova 2 का यहाँ पर रिव्यू देखना तो वो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका भी रिव्यू बना दूंगा। बाकी ब्रांड अभी यहाँ पर ये नया है और बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है कि मतलब आफ्टर सेल सर्विस वगैरह कैसी है, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर वो डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो, वो लॉन्ग टर्म में ही पता लगेगा। मैं आपको शायद इतनी जल्दी इस बारे में अपना ओपिनियन नहीं बना पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर ने अभी मैंने देखा है कि बहुत नेगेटिव वीडियोस बनाना शुरू करी हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा और वेट करना चाहिए इस मामले में, कैसा फ़ोन है, कैसा ब्रांड है, बाकी आपके ऊपर है, आप अपना हिसाब से डिसीजन बना सकते हो। तो भाई ये है AI प्लस Nova 2 का फुल ऑनेस्ट रिव्यू, जो मुझे लगा मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आप बताओ आपके हिसाब से ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर स्किप करना चाहिए।